एज यू नो वी आर डूइंग डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स के अंदर जो हमारा एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो आर नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। बट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में क्या है कि थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ये जो टॉपिक है वो मैं एकदम जब हमारा डिटर्मिनेंट्स एकदम एंड पर आ जाएगा तो एकदम लास्ट में हम आकर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स करेंगे, जिससे कि हम उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। सो व्हाट आर माइनस? माइनस के लिए मैं क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ। डेफिनेशन अभी मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल कर रहा हूँ माइनस निकालते कैसे हैं, देन वी गो टू द डेफिनेशन, जिससे डेफिनेशन इजीली समझ में आ जाए। सपोज वी हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स of order 3, like 3 1 2 2 1 2 1 3 3. This is a square matrix of order 3 by 3. मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों लिया? बिकॉज जो माइनर्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इसमें क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में मैंने एक मैट्रिक्स अज्यूम करी A ऑफ ऑर्डर 3 by 3 एंड आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द माइनर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब माइनर्स को जो हम डिनोट करते हैं, माइनर्स को डिनोट करने का जो तरीका है, दिस इज MIJ। माइनर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? MIJ, राइट। इसके अंदर हमारे कितने रोज हैं? 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है। मतलब माइनस आई जो है वो हमारा कहां तक चलता है? फ्रॉम 1 to n। मतलब जो i है this is greater than equal to 1 and less than n, and j is also greater than equal to 1 less than n in a square matrix, right? तो यहां पर जो है हमारे माइनस जो हैं, जो कि हम MIJ से डिनोट कर रहे हैं, तो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं? यहां पर i 1 होगा, j 1 होगा, मतलब कि M11 M12 एंड M13 ये हमारे माइनर्स होंगे। लेकिन ये कहां तक जाएंगे? आई एंड जे कहां तक जा सकता है? n तक जा सकता है, मतलब कि 3 तक जा सकता है यहां पर, राइट। जो माइनर्स हम यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये कहां तक जाएगा? हमारा M3 3 तक जाएगा, राइट। पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं किस तरीके से निकालेंगे। एंड वन मोर थिंग, जो भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ऑफ ऑर्डर n, तो जब भी हम माइनस फाइंड आउट करते हैं और n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दैट मीन्स 1 by 1 मैट्रिक्स का माइनस हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। फॉर माइनस द ऑर्डर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। सो M11 हमारा किसके इक्वल होगा? अब मेन पॉइंट इज माइनस हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। M11 मीन्स by deleting the first row and the first column। मतलब जब हम MIJ लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? deleting the ith row and jth column। ith row and jth column को जब हम delete करेंगे, उससे जो हमारा determinant form होगा, that are minors। for example है in this case M11 deleting the first row and the first column। first row फर्स्ट कॉलम को अगर हम डिलीट कर देते हैं, विल गेट द डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 3। दिस इज व्हाट? 3 1s are 3 minus 3 2s are 6। 3 minus 6 is -3। M12 is for deleting the first row and the second column। deleting the first row and the second column, we have determinant of 2 2 1 3। 2 2 1 3 means this one this one this one and this one, because इसको हमने हाइड कर दिया, राइट। नाउ M13 is deleting the first row and the third column। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 1 1 3 2 1 1 3। इसका अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, 3 2s are 6 6 minus 2 is 4 2 3s are 6 6 minus 1 is 5।
ना आफ्टर M13 अब हम क्या करेंगे, कॉलम्स को चेंज कर देंगे। अभी हमने फर्स्ट कॉलम का फाइंड आउट किया, अब हम किसका फाइंड आउट करेंगे, सेकेंड कॉलम का। M21, M22, M23, M21 मीन्स डिलीटिंग द सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे अगर हम, तो हमारा क्या आ जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 2 3 3 1 2 3 3, ये हमारा कितना हो गया, 3 1 3 माइनस 6 इज -3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 2 1 3 3 2 1 3, this is 3 3 is 9 minus 2 is 7। M23 second row third column 3 1 1 3, determinant of 3 1 1 3, this is 9 minus 1 8, ये हमारा आ गया M23। नेक्स्ट इज, अब क्या चलेगा, थर्ड कॉलम M31 M32 M33, M31 मतलब डिलीटिंग द थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 2 1 2 1 2 1 2, दिस इज 2 minus 2 0। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 2 2 2 3 2 2 2, this is 6 minus 4 2। now third row third column 3 1 2 1, determinant of 3 1 2 1, this is 3 minus 2 1। तो ये हमने क्या करा, माइनस हमने कैसे फाइंड आउट करिए, सिंपली हमने क्या करा, एक तो चीज ये कि माइनस स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड आउट कर सकते हैं हम। सेकेंडली जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। एंड MIJ से हम डिनोट करते हैं, और कैसे हम IJ को कहाँ तक लेकर जा सकते हैं, ऑर्डर तक लेकर जा सकते हैं, ये पॉइंट हमारा इसमें आ गया। अब हम क्या करते हैं, हमने किया M11 फाइंड आउट किया, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करा, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया, फिर हमने फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को, मतलब कीपिंग द रोज कॉन्स्टेंट, जैसे पहले हमने फर्स्ट केस लिया कीपिंग द फर्स्ट रो कॉन्स्टेंट, हमने कॉलम्स को चेंज करा। इन द सेकेंड केस हेयर हमने सेकेंड रो को फिक्स करा, यानी डिलीटिंग द सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देन डिलीटिंग द सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, डिलीटिंग द सेकेंड रो थर्ड कॉलम, एंड इसी तरीके से हमने थर्ड रो को फिक्स करके ये हमने माइनर्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम इसका डेफिनेशन लेकर चलते हैं। डेफिनेशन जो है हमारा वो क्या है, दिस इज द डेफिनेशन। अब जो हमने माइनस पढ़ा उसको अब देखते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा क्या है। व्हाट आर माइनर्स, मैच करना इसको, जो अभी हमने माइनर्स फाइंड आउट करें इससे डेफिनेशन से मैच होता है। व्हाट आर माइनर्स, लेट ए डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A12 A till AN, A21 till AN, ANN मीन्स डिटर्मिनेंट हमने करा था स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। तो ये हमारी क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका मैंने डिटर्मिनेंट लिया, यानी मैंने क्या करा, मैंने एक डिटर्मिनेंट अज्यूम करा, लेट दिस बी अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n, एक n ऑर्डर का मैंने डिटर्मिनेंट लिया वेयर n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये पॉइंट अभी मैंने बताया था। देन द डिटर्मिनेंट ऑफ, देन माइनर्स में हमने क्या करा था, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करा था। देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्या लिया था, ऑर्डर 3/3 का लिया था। तो जब मैंने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करा, मैंने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करा, तो यहां पर देखा होगा ये हमारा किसके इक्वल आया था, दिस इज ऑफ ऑर्डर 2/2, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1, मतलब ये अगर ऑर्डर 3 है तो डिटर्मिनेंट किसका निकलेगा, ऑर्डर 2 का निकलेगा। ये 3/3 का था तो डिटर्मिनेंट माइनस में हमारे किसके डिटर्मिनेंट्स निकले, ऑर्डर 2/2 के निकले, राइट। So here according to the definition be a determinant of order n greater than equal to 2, then determinant of order n-1 obtained from the A determinant, obtained from the A determinant by deleting
ith रो एंड jth कॉलम, हमने ith रो एंड jth कॉलम को डिलीट करके डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1 फाइंड आउट की है, इज कॉल्ड द माइनर ऑफ द एलिमेंट aij, मतलब माइनर ऑफ द एलिमेंट aij। जैसे कि हमने यहां पर किया फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, मैंने यहां पर क्या किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये किसका था, मेरा a11 का था, राइट। नाउ व्हाट आर कोफैक्टर्स, अभी हमने क्या किया, माइनर्स की है। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स में थोड़ा सा ही डिफरेंस है बस, लाइक हमने माइनर्स फाइंड आउट किए, अभी किस तरीके से हमने माइनर्स फाइंड आउट किए, mij हमने फाइंड आउट किया, राइट, मतलब हमने m11 फाइंड आउट किया, m12 फाइंड आउट किया, m13 फाइंड आउट किया, राइट। जो कोफैक्टर्स हैं वो हमारे किसके इक्वल होते हैं, कोफैक्टर्स आर गिवन बाय -1 की पावर i प्लस j इंटू mij। इसका मतलब i एंड j पर डिपेंड करेगा वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब कि ऑल्टरनेटली अगर हम साइन चेंज कर दें माइनर्स के, विल गेट कोफैक्टर्स। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं, सेम अ स्क्वायर मैट्रिक्स लाइक 3 1 1 2 1 3 1 2 2, दिस इज ऑफ ऑर्डर 3/3। मैंने अभी क्या करा था, माइनस फाइंड आउट करे थे, माइनस मुझे निकालने आते हैं, मैं सीधा निकाल सकता हूं भाई, राइट। कोफैक्टर्स हमारे किसके इक्वल होंगे, कोफैक्टर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो डिनोट करते हैं वो किस तरीके से डिनोट करते हैं, कोफैक्टर्स आर डिनोटेड बाय aij, कोफैक्टर्स को aij से डिनोट करते हैं, एंड aij हमारा किसके इक्वल होता है, -1 रेज टू पावर i प्लस j इंटू mij। दैट मीन्स यहां पर भी जो ij है वो हमारा n तक जा सकता है, तो a11 अगर हम फाइंड आउट करते हैं, a11 हमारा किसके इक्वल होगा, -1 टू द पावर 1 प्लस 1 विल बी पॉजिटिव, सो दिस इज पॉजिटिव। बाकी क्या है, माइनर ही है, मतलब कि डिलीटिंग द फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम, 1 3 2 2, दिस इज 2 - 6 -4, देन a12 1 प्लस 2 इज 3, ऑड, मतलब ऑड के केस में नेगेटिव होगा, इवन के केस में पॉजिटिव होगा, सो विल टेक नेगेटिव साइन, डिटर्मिनेंट ऑफ डिलीटिंग फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 3 1 2, दिस इज 2 2 is 4, 4 minus 3 is 1, and with negative sign -1, then a13 will be positive, first row third column 2 1 1 2, this is 4 minus 1 3, ये हमारे आ गए कोफैक्टर्स ऑफ द फर्स्ट रो। देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम नेगेटिव साइन आ जाएगा, बिकॉज 2 + 1 इज ऑड। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे, 1 1 2 2 1 1 2 2, दिस इज 0। देन a22 पॉजिटिव रहेगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 1 1 2, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 1 1 2, this is 6 minus 1 5, then second row third column with negative sign, second row third column 3 1 2 1, this is 3 minus 2 1 -1 आ गया। देन उसके बाद थर्ड रो a31 will be positive, third row first column 1 1 1 3 1 1 1 3, this is 3 minus 1
2, then A 3 2 with negative sign. Third row, second column 3 1 2 3 3 1 2 3, 9 minus 2 is 7, तो ये नेगेटिव साइन आ गया. देन A33 हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 1 2 1 3 1 2 1, दिस इज 3 minus 2 1. ये हमारे आ गए कोफैक्टर्स, राइट. ऑल्टरनेटली हमारा साइन चेंज हो रहा है बस, और कुछ नहीं है. जिस तरीके से हम माइनस फाइंड आउट करते हैं उसी तरीके से हम कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, बट we have to change the sign alternately. If row plus column is even, then we have to take positive sign. If it is odd, then with negative sign, right. अब हम इसको डिफाइन करते हैं. Let us define cofactors. हमारा जो cofactors था वो क्या था, what are cofactors? If Mij is the minor of element Aij, minors हमने फाइंड आउट करे, करेक्ट. If Mij is the minor of element Aij, then the number minus 1 to the power I plus j Mij is called the cofactor of the element Aij, and it is denoted by Aij. Now clear हो गया होगा डेफिनेशन, जो मैंने अभी प्रोसेस किया उस प्रोसेस में एग्जैक्टली ये फिट बैठता है. सो दिस इज व्हाट, कोफैक्टर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स.